शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। फुवारा बनाने के लिए शिवलिंग पर चक्री लगाने का दावा है और यह दावा जिसने किया है विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के बड़े वकील हैं, इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, ये दावा आप क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा दावा है। महादेव के शिवलिंग से के साथ छेड़छाड़ हुई है, सीमेंट का खांचा आपको दिखा है, क्या है वो पूरी जानकारी? विष्णु शंकर जैन, देखिए आपके आरोप में दम क्यों लगाया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप दीन मोहम्मद का केस देखेंगे तो उसमें ऊपर के हिस्से में हिंदू पक्ष कब्जे में था। कालांतर में ऐसा हुआ कि ये भारी मात्रा में नमाज पढ़ते रहे और जो हमारा मंदिर का एरिया था, जिसको आज ये सो कॉल्ड मस्जिद कहते हैं, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया एंड इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। पिछले 40-50 सालों से हिंदू वहां पे मस्जिद के ऊपरी हिस्से में कब्जे में नहीं है और जब से वो बैरिकेडिंग की गई और उस एरिया को रेड जोन में डिक्लेयर किया गया है, तब से हिंदू वहां पे कब्जे में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 30-40 सालों से उस बैरिकेडिंग के बाद मुस्लिम पक्षी वहां पे कब्जे में रहा। अब सवाल यह बनता है कि जो मुस्लिम पक्षकारों के कब्जे में इस शिवलिंग के एरिया को वजू खाने के रूप में यूज किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि शिवलिंग में फव्वारा है, वो मैंने क्यों कहा? अगर आप एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है और वो छेद इन्होंने ही किया है अमीश जी, और उसकी जो चक्री है वो इस मस्जिद के स्टोर रूम में मिली है, जो कमीशन की कार्रवाई में हमने देखी थी। उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है और जब कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी कि ये उस चक्री को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी आरोप लगाया कि उस चक्री को हटाने की भी कोशिश हो रही थी। आपका एक और सनसनीखेज आरोप है, जी बिल्कुल, उस चक्री को हटाने की कोशिश हो रही थी, कैसे? बिल्कुल चक्री को हटाने की कोशिश की जा रही थी और सीआरपीएफ के जवानों ने उसको रोक लिया है। बड़ी खबर है। वापस वो चक्री स्टोर रूम पे पड़ी हुई है। ये उनका एडमिटेड पोजीशन है, ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है। जितने वहां पे मुस्लिम प्रवक्ता हैं, शोएब जमाई, वो भी एडमिट कर चुके हैं कि जो चक्री है वो इस समय स्टोर रूम में मौजूद है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है, ये जो चक्री है इंटेंशनली हमारे शिवलिंग के ऊपर लगाई गई और उसको एक फव्वारे का रूप देने की कोशिश की गई। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चला के दिखाएं। अगर ये फव्वारा है कि जो शिवलिंग की नीचे की दीवार है, जो वजू एरिया कहते हैं, उसके नीचे जो दीवार है उसको खोले, जो आर्टिफिशियल वॉल है। पर जब हम ये बात करते हैं तो ये क्या जवाब देते हैं कि नहीं तो आपका केस ही नहीं चल सकता है, ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। तो यही हमारा कहना है अमीश जी कि इस तरह का मामला जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, आप हमारी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि हम वजू वही करना चाहते हैं। शदाब चौहान, जहां शिवलिंग है वही वजू करना चाहते हैं और शिवलिंग को मिटाने की भी कोशिश हुई। मिटाने की कोशिश तो औरंगजेब ने भी करी थी लेकिन मिट नहीं पाया। है जो बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो चक्री पकड़ी गई है के ऊपर, वो कितना पुराना है आज साइंटिफिकली प्रूव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके अंदर जिसको आप छेद कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा चला के दिखाइए, मैं तो कह रहा हूं उस छेद के अंदर की टोपोग्राफी करके ये तय हो सकता है कि ये कितना पुराना है। अगर ड्रिलिंग से बना है तो मुगलों के जमाने का नहीं हो सकता, और अगर उस जमाने का बना हुआ है तो उसमें क्या केवल छेनी हथौड़ी से वह छेद किया जा सकता था या नहीं, यह बात भी उसके कंटूर को देखकर तय हो जाएगी। तीसरा है, आप रेडार मैपिंग करा लीजिए तो जमीन के नीचे क्या है यह दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद होता है कि जो मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र हैं उनका इपिग्राफिक एनालिसिस करा लीजिए तो भी आपको तय हो जाएगा। और अरे ये तो सर्वे नहीं कराना चाह रहे थे बगैर जांच के। और मैं पूछना चाहता हूं कि जो फव्वारा है, ये बताइए, बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे वहां तो वजू खाना नहीं था, वहां तो फव्वारा नहीं था। तो जब जो चीज जहां लग जाएगी वहां अपने मन से निकाल देंगे। अगर वजू इतना इंपॉर्टेंट था तो बाबरी मस्जिद में वजू खाना कहां था? अब वहां पे जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जुनैद हैरिस साहब बोल गए, पता नहीं कौन कौन सी बात बोलने लगते हैं कि 84,000 स्तूपा तोड़े गए थे। अरे भाई कहां लिखा है ये? किताब का नाम बताइए। और वो तो जमाना अलग, आज तोड़ा किसने ये बताइए। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में 2001 में तालिबान ने तोड़ी। काबुल के म्यूजियम में रखे हुए बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को तबाह किया तालिबान ने। आज बर्मा में बौद्ध स्तूपों पे हमले कौन कर रहे हैं? कट्टरपंथी इस्लामिस्ट। सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, उसको पूरी तरह नष्ट किया और सबसे बड़े बौद्ध नेता को वर्चुअली मार ही दिया था यदि वो भारत में आने में दलाई लामा सफल न हो गए थे। वो कौन थे? कम्युनिस्ट। 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर वो सारे बम डिफ्यूज नहीं होते तो पूरे मंदिर ही ब्लास्ट हो गए होते। और हैरिस साहब, आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं,
वेनसोंग जब भारत आया था 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में, तो वो मंगोलिया सेंट्रल एशिया के रास्ते से आया था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। कहां चले गए वो बौद्ध विहार? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 40 सेकंड देन अनुराग भदौरिया विल कम। इतिहास है, ये भी जिन्होंने लिखा, प्रोफेसर जिन्होंने बाएं हाथ का ये इतिहास लिखा है, उस इतिहास के सबसे बड़े रकीब आप लोगों के हर दिल अजीज इरफान हबीब ने भी बोल दिया कि झटके में कहां भाई तोड़ी थी औरंगजेब ने मस्जिद। जुनैद हैरिस तो जवाब। अब उसको लेकर झगड़ा क्यों करना? तो अगर इरफान हबीब ने कह दिया है तो अब आप बताइए वो तोड़ी हुई मस्जिद कौन सी है जो उन्होंने कहा मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनी? या एक बार इरफान प्रोफेसर हैरिस की आलोचना करिए तो फिर सारे डॉक्टर त्रिवेदी, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट।